हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे यानी कि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं यानी कि बोर्ड का, उसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे जो यानी कि कौन सा यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ऐसे कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े जो डायरेक्ट यानी कि बोर्ड एग्जाम में कूद के चला, यानी कि बंदर की तरफ डायरेक्ट एग्जाम में कूद के चला। आज हम लोग देखेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यानी कि फिजिक्स में जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि चारों क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 8 मार्क का पूछता है। तो उसमें हम देखते हैं यानी कि कौन कौन सा हम लोग यानी कि सब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ के जाए ताकि हमको बोर्ड एग्जाम में जाए तो हमको डायरेक्ट वही क्वेश्चन दिखा दे। चलिए दोस्त, हम लोग ऐसे यानी कि 10 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपको उसमें से कम 4 को जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यानी कि फिजिक्स का। देखिए फिजिक्स खत्म होगा उसके बाद यदि टाइम मिलेगा तो हम लोग यानी कि देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे यानी कि केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का। चलिए आज हम शुरू करते हैं कौन सा, यानी कि फिजिक्स। देखिए फिजिक्स फिजिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है? देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन बना देते हैं। आप लोग यानी कि आपके पास यदि फेयर होंगे या कहीं से यानी कि किसी के पास नोट वोट होंगे तो उससे यानी कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी कि हम लोग यहाँ सिर्फ आपको यानी कि वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने हैं। आप ये मत समझने लगे ना सर हमको पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे। देखिए मेरे भाई, ये आशा में लेके मत बैठिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं यानी कि कौन कौन सी है। जैसे कि फल फला यानी कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग करेगा लिखे। जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, यानी कि दाढ़ी तारी बनाने में या मेकअप टेकअप करने में। लेकिन सबको देखते हैं यानी कि मेकअप करने में, यानी कि ये जैसे कि जो मेकअप करने में होता है, मेकअप करने में क्या होता है, क्योंकि उसमें होता क्या, अब मतलब थोड़ा सा उसका यानी कि चेहरा बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए लड़की सब यानी कि पोत पात के लेप लेप लेती हैं, बस चल देती हैं। बाप, बस धो के देखे, किसी दिन देखेगा सुबह में बाप पोत लगेगा चुड़ैल की तरह। यानी कि कोई शादी विवाह होगा ना, जाकर देखेगा लेकिन आराम से लेप ला के गोबर तो मिलेगा, आराम से पूरा नहीं लगा बस। एक दिन बाद देखिएगा उसका मुंह लगेगा कि चुड़ैल तुड़ैल रहेगा। देखिए वही होता है यानी कि मेकअप टेकअप में, यानी कि दाढ़ी बनाने में। देखिए अवतल दर्पण का, यानी कि बोलता है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे या 3 उपयोग, तो आप लोग लिख दीजिए। देखिए तब दूसरा नंबर पर आता है यानी कि ओम के नियम को लिखो। यानी कि जो ओम का नियम है उसको आप लोग लिख दीजिएगा बस। देखिए दूसरा ये हो गया। अब तीसरा हो गया कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। यानी इसमें बोल रहा है कि यानी कि अंतर लिखने के लिए, जब भविष्य में आपको कल देखा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में लिखे या इसकी परिभाषा लिखे तो लिख दीजिएगा। यानी आप इस दोनों का अंतर याद कर लीजिएगा। अब चौथा आता है फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। अब बच्चे यहाँ पढ़ते कि यानी कि क्वेश्चन वहां पे पढ़ लेते हैं, यह है फ्लेमिंग का 10 नियम। सलाह ससुरा सबके इतना दिमाग नहीं रहता। कोई बच्चे क्या करते हैं, यानी कि जो गजा में शॉर्ट टोट लगा गए होंगे एग्जाम देने के लिए, क्या क्या बोला तूने? तो वो क्या करता होगा, यानी कि बोल रहा है कि जो वो बाएं हस्त नियम को देखिए भाई अच्छे से पढ़िएगा। यानी कि लिखा हुआ है दाएं हस्त नियम, तो वहां पे लिख दीजिएगा यानी कि दाएं हस्त नियम का उसका नियम लिखिएगा। अब ये इसका मतलब ये नहीं जो उसका बाएं हस्त नियम का नियम लिखने लिखिएगा। यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन को है ना आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कहाँ पर नहीं लगा हुआ है, कहाँ पे क्या बोल रहा है। थोड़ा सा यह देखिए साइंस में होता क्या, अच्छा से टाइम बच जाता है, बस बच्चा को दिक्कत आ जाता है। मैथ में थोड़ा सा कहाँ आ जाता है, जो बच्चे यानी कि स्पीड से नहीं बनाते उसको दिक्कत आ जाती है, यानी कि मैथ में क्वेश्चन छूट जाता है। साइंस में तो वैसे आप 2 घंटा बैठ, यानी कि 2 घंटा पहले से क्वेश्चन क्वेश्चन बना के बड़ा आराम से यानी कि मस्ती करते रहिए, टेंशन टेंशन नहीं है। साइंस में बस अब जिस जो जाने का वही ना, जो बच्चे को नहीं आता वो तो किसी तरह वो उसका नोचेगा इधर से, वो इसका देगा, कोई नहीं देगा तो सारा उसका ऐसे ऐसे डोला देगा। होता है क्या, जब बच्चे नहीं पढ़ के जाते वो क्या करेगा, यानी कि सलाह ससुरा सब हर साल भैंस चराया है और चले आता है एग्जाम देने। अब देखिए होता क्या, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। अब देखिए होता क्या, यानी कि प्रतिरोध क्या है इसकी सूत्र, जैसे कि आप बोल रहे हैं प्रतिरोध क्या है उसकी परिभाषा देने के लिए, बल वो उसका बल बात बोलेगा, उसका फार्मूला लिखने के लिए। तो उसके बाद ये उसका मात्रक भी बोल सकता है, तो लिख दीजिएगा जितना यानी कि क्वेश्चन का डिमांड रहेगा आप लोग इधर से सप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि उतना लिखिए। अब ये ना मैं क्वेश्चन मांग रहा थोड़ा सा यानी कि 2 लाइन का आंसर आप लोग यानी कि 5-6 लाइन में देते रहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ज्यादा लिखेंगे ना तो हमको ज्यादा, सबको इतना भी दिमाग नहीं रहता है, यानी कि ज्यादा लिख के क्या करेगा। अब मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बोल रहा है यानी 2-3 लाइन में या 4 लाइन में आंसर देने के लिए। बहुत सारे क्या करते हैं यानी कि 6 लाइन 7 लाइन लिख देते हैं ताकि कॉपी भरे, मार्क मिलेगा। देखिए उससे मार्क तक नहीं मिलता, यानी कि आपको जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उस उतना का आंसर दीजिएगा, यानी कि एक तरह से मान लीजिए यानी कि सीमित मात्रा में उसका आंसर दीजिए। अब चौथा आता है यानी कि सामान्य नेत्र से 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तु को हम लोग स्पष्ट क्यों नहीं देख रहे। आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जिसको यानी कि थोड़ा सा यानी कि दिमाग दिमाग नहीं होता घसकल घसकल, वो बोलेगा ना हमको तो यानी कि 25 सेंटीमीटर से यानी कि नजदीक की वस्तु को तो हम तो देख लेते हैं। अरे बाबा, इसमें बोला यानी कि 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं। देखिए होता है कि यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है यानी कि
आपको 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देते। होता क्या जैसे मान लीजिए 25 सेंटीमीटर का मतलब ऐसे ऐसे कीजिएगा तो अक्षर को आपको उतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसलिए उसमें बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को क्यों नहीं देखते। अब इसका आंसर लिख दीजिएगा, यानी कि जितना होगा 2-3 लाइन में वो लिख दीजिए। अब होता क्या है, जैसे अब एम्पियर की परिभाषा दे, यही उसका एम्पियर का फार्मूला पूछ देगा और नीचे तीचे में लिख दीजिएगा। होते क्या होता क्या, जैसे मान लीजिए कोई डिफिनेशन आया तो उसको क्या कीजिएगा, डिफिनेशन अच्छे से लिख दीजिएगा, उसके नीचे में जस्ट नीचे में लिख के बस उसके जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिफिनेशन आपका खत्म हो गया तो उसके जस्ट नीचे में क्या कीजिए, दैट इज यानी कि अर्थात उसका फार्मूला लिख दीजिएगा। इससे होता है क्या, उसका एक यानी कि कॉपी जांच करने वाला का इतना औकात नहीं होता कि वो मार्क तक काट लेगा। नहीं तो क्या होता, अब मान लीजिए डिफिनेशन आप दे दिए, बस उसका फार्मूला, ठीक है, फार्मूला नहीं भी बोलेगा ना तो आप लोग लिख दीजिएगा। होता क्या इससे, यानी कि आपका मार्क तक नहीं कटेगा, यानी कि 2 मार्क है तो उसको 2 मार्क देना ही पड़ेगा। अब देखिए आता है यानी कि विद्युत बल्ब में भी यानी कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोले सर जी विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस कहाँ पर भरा जाता है। देखिए मेरे भाई ये सब बल्ब बल्ब नहीं, वो एलईडी वाला नहीं, वो पहले वाला जाता है यानी कि शीशा वाला, वो 10-12 रुपया मिलता था, बस 2-4 दिन जला, चौथा दिन फट यानी कि फूट जाता था, वही वाला यानी कि शीशा वाला बल्ब। उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग यानी कि आंसर इसका दे दीजिएगा। निष्क्रिय गैस मतलब कि जो कोई किसी से रिएक्शन नहीं करता, यानी कि उतना रिएक्शन नहीं करता, इसलिए रिएक्शन यानी कि विद्युत बल्ब में भर दी जाती है यानी कि निष्क्रिय गैस, जैसे कि फिलामेंट से वो मध्य यानी ऑक्सीकरण ना करे, इसलिए उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। यानी कि आप जो याद किए होंगे या नहीं तो आपके पास फेर रहेगा तो वहां से आप लोग यानी कि आराम से रट लीजिएगा, यानी कि पूरा घोर तोड़ के पी जाइएगा। अब इसका मतलब ये नहीं जो कॉपी तक लेगा बस उसमें यानी कि कप तप में लेकर उसको घोर कर पीजिएगा, यानी कि पूरा रट लीजिएगा, रिमेम्बर कर लीजिएगा। चलिए अब आता है यानी कि टिंडल प्रभाव क्या है। यानी कि टिंडल प्रभाव क्या है इसका यानी कि आप डिफिनेशन या यही 3-4 लाइन का यानी कि आंसर है, इसको दे दीजिएगा। अब आता है यानी कि प्रकाश प्रकीर्णन को समझाए, यानी कि प्रकाश प्रकीर्णन को समझा, इसका मतलब ये नहीं जो आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर टीचर बैठा लगा उसको यानी कि प्रकाश प्रकीर्णन को समझाना, यानी कि उसको लिखना, यानी कि समझा के लिखना है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं आप टीचर क्लास में तो उसको जाकर समझाने लगेगा सर ये जब प्रकाश किरण आती है तो ये यहाँ से धुलकन से टकरा टकरा यानी कि विभिन्न माध्यम में फैलते जाती है। अब इसको नहीं समझा जाएगा, अरे बाबा वो कॉपी पे बोल रहा है लिखने के लिए। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन हो गया, यानी कि अब हम लोग ने यानी कि कितने क्वेश्चन देख लिए, यहाँ से गिने तो हम लोग यानी कि 10 क्वेश्चन देख लिए। कौन सा 2 नंबर फिजिक्स का। देखिए मेरे भाई आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, बस इसमें से 4 गो जरूर से जरूर आएगा, बस इतना से आप लोग अपने आप यानी कि कॉन्फिडेंस रखिए, इसमें से जरूर आएगा, बस इतना पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। यानी कि जो बच्चे शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे या इधर उधर के चक्कर में रह गए होंगे उसके लिए बोल रहा हूँ। जो यानी कि जो बच्चे शुरुआत से अच्छे पढ़ रहे होंगे, यानी कि जो यानी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए नहीं, वो अपना फेयर पर अच्छे तरीके से पढ़िए, तरिए उसका रिवाइजिंग करिए, क्योंकि अब यही 1.5 महीना समय बचा है बोर्ड एग्जाम का। बस बच्चे सब होता है कि यूट्यूब सब इधर बाप रे, यूट्यूब सब पर आजकल देखेंगे ना ऐसे ऐसे हेडिंग आता है ना, जो बस आप लोग उधर लगे रहते। देखिए उस सब पर थोड़ा सा यानी कि आप लोग हट जाइए। यदि आपको फेयर में याद ही है आप लोग यूट्यूब पे काहे जाते हैं। नहीं, जो बच्चे का मान लीजिए नहीं पढ़ रहे हैं वो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं तो उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। यानी कि जो बच्चे शुरुआत से अच्छे पढ़ रहे हैं उसको सब फेयर याद है, देखिए यूट्यूब पे जाइए, बस जो आपको काम की चीज है वो पढ़िए बस। यानी आपको लगेगा कि नहीं ये सब बेफालतू चीज है तो उसको छोड़ के इग्नोर करके बस अपना पढ़ते रहिए। अब आता है देखिए यानी कि अब हम यानी कि 2 नंबर देख लिए, अब आता है यानी कि 5 नंबर। बहुत सारे बच्चे सर 5 नंबर बता दीजिए, नहीं कहाँ से लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यानी कि बहुत सारे बच्चे के सर 5 नंबर कहाँ से कहाँ आएगा। देखिए आपकी देखिए 5 नंबर में होता क्या, बस आप लोग यानी कि ऐसे हम 5-6 क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं, इसमें से जरूर एगो जरूर आएगा, बस उसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके देखिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सबसे पहले होता है कि विद्युत मोटर क्या है, क्या है इसका नामांकित आरेख तारीख लिखिए। देखिए जैसे विद्युत मोटर के बारे में कुछ लिख देना, यानी कि 4-5 लाइन लिख देना। उसके बाद लिखना, यानी बोल रहा है कि विद्युत मोटर के यानी कि नामांकित आरेख बना। जैसे कि मान लीजिए चित्र बोल रहा है विद्युत मोटर के बारे में, बहुत सारे बच्चे के चित्र बनाते हैं तो देखिए उसको अच्छे से फ्रेश में बनाइए। इससे होता क्या, एक यानी कॉपी जांच करने वाले जो होते हैं उसको यानी कि देखने में अच्छा लगता है ना, तो बस उसको यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि कॉपी से यानी कि क्या हो गया, प्यार हो गया, तो बस वो मार्क आराम से दे देते हैं। जो बच्चे यानी कि एक तरह से मतलब होता है जिलेबी की तरह ऐसे 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 करके किसी तरह घस घुस के बना देते हैं। अरे ससुरा को इतना भी दिमाग नहीं रहता। अरे भाई उसको कोई जांच करेगा तो अच्छा से देखेगा तभी ना आपको मार्क देगा। अब मान लीजिए आप यहीं से जिलेबी पार दिए तो वो क्या करेगा, आराम से क्या करेगा, खा जाएगा। मजा आया उसको ये इसलिए ऐसे ऐसे जिलेबी मतलब ऐसे ऐसे घुमा तुमा के नहीं पड़ेगा, यानी कि अच्छे से कोई भी फिगर आए उसको अच्छे तरीके से। अब मान लीजिए थोड़ा सा ही आता है आपको, थोड़ा से अच्छे तरीके से बनाइए। मान लीजिए उसमें से कोई 1-2 पॉइंट नहीं आता तो उसको छोड़ ही दीजिए, बस जितना आता है उसको यानी कि अच्छे तरीके से बनाइए, यानी कि फ्रेश में।
चलिए मेरे भाई अब देख लिया हम लोग यानी कि फल। दूसरा आता है यानी कि चालक, अचालक और चालक, अतिचालक, इसका परिभाषा देने के लिए बस ये चार को एक याद कर लीजिएगा। इसका होता क्या है, इसके बाद यानी कि डिफिनेशन दीजिए, नीचे में थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इससे मान लीजिए ये 5 नंबर में नहीं आए तो ये 2 नंबर में जरूर चले आएगा, कोई ना कोई एक डिफिनेशन इसको पूछ देगा। अब बात यानी कि प्रतिरोध, यानी कि देखिए यहाँ क्या है, प्रतिरोध का पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। या तो आपको पार्श्व क्रम रहेगा या श्रेणी क्रम यानी कि संयोजन क्या है, उसका थोड़ा मोड़ा परिभाषा देकर बस उसको एग्जांपल से समझा देके बस उसके बाद यदि यदि यानी कि उसके बाद बोलेगा प्रतिरोध करने में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है, यानी कि R1 R2 और R3 को यानी हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं तो उसको यानी कि व्यंजक प्राप्त होता है, वही व्यंजक बोला निकालने के। यही है, मान लीजिए आपको पास क्रम देगा तो ये श्रेणी क्रम नहीं देगा, श्रेणी क्रम देगा तो पास क्रम नहीं देगा, यानी कि इसमें से कोई ना कोई दो एक जरूर आएगा। अब देखिए 3 नंबर को हो गया। अब हम लोग तो चार नंबर का देखते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या है, उसके बाद इसके कारण, उसके उपाय तो उपाय लिख दीजिएगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या होगा, यानी कि जो निकट वस्तु को जिसको नहीं दिखाई देता है उसको निकट दृष्टि दोष। अब उसका कारण तारण लिख दीजिएगा। अब देखिए बच्चे सब यहाँ करते क्या, यानी कि निकट दृष्टि दोष आया तो बच्चे क्या करते, कारण बोलना लिखने के लिए निकट दृष्टि का, तो आप क्या लिखते, दूर दृष्टि का लिखते। अरे वाह, उसका कारण नहीं बोल रहे हैं आपको लिखने के लिए, यानी कि निकट दृष्टि पता है बच्चे सबको वो उसका थोड़ा मोड़ा लगता है कि इसका ये पॉइंट इसमें चले जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा अच्छे से जो याद नहीं करते हैं तो उसको यानी कि लगता है कि दिमाग ये इसमें ये लिखे, यानी कि इधर उधर के चक्कर में रह जाता है। अब कुछ से कुछ लिखता है, बोलता है कि जहाँ लिख देंगे तो एग्जाम में मार्क करके हमको दे देगा। अरे बाबा, वो कॉपी को अच्छे से जांच करते हैं, वो भी साइंस में तो बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को जांच करते। अब थोड़ी है हिंदी में यहाँ कुछ लिख दिए प्रेमचंद जी के बारे में, बस मार्क तार दे दिया, नहीं होता कि साइंस मैथ में थोड़ा सा कॉपी अच्छे से जाते, यानी कि साइंस मैथ में जितना आप लिख दीजिएगा ना तो उतना जरूर मार्क आपको आएगा। इससे इसमें होता क्या, इसमें राइटिंग टाइटिंग पर मार्क नहीं करता। संस्कृत में तो बस तीता अंति लिख दीजिएगा, कहीं पर विसर्ग कहीं हलन तलन लगा दीजिएगा, बस आपको मार्क मिल जाएगा। इसमें उतना नहीं होता, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट, यानी कि जितना आप लिखिएगा उतना आपको मार्क मिलेगा। अब देखिए 4 देख लिया, अब हम लोग देखते हैं यानी कि 5 नंबर में कौन चीज, यानी कि विद्युत शक्ति क्या है, और बोलता है यानी कि सिद्ध करने के लिए H बराबर I स्क्वायर RT, यानी कि निगमन करने के लिए विद्युत शक्ति क्या है, उसके बाद यानी कि 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद बोले निगमन करने के लिए, यानी कि H बराबर I स्क्वायर RT, बस थोड़ा मोड़ा है, बस आपको ये क्वेश्चन लग रहा है यानी कि भारी होगा, बस थोड़ा मोड़ा पढ़िएगा आप, यदि आपके पास फेर होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए दोस्त, आज के लिए हम लोग यानी कि बता दिए यानी कि साइंस में फिजिक्स में कितना यानी कि सब्जेक्टिव कौन सा सब्जेक्टिव पड़े जो डायरेक्ट एग्जाम में चला आएगा। इसलिए मेरे भाई आज हम लोग इतना पढ़ा, यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन हम देते, सॉरी 5 नंबर में नहीं पूछता, ये फिजिक्स में आपको 6 नंबर में शायद पूछा, 6 नंबर में पूछता है, तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा, बस इतना पढ़ के जाइएगा। बस ये सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिएगा, यानी कि 6 नंबर, बस यानी कि 5 गो, ये 10 गो, बस इतना करके जाइएगा। फिजिक्स में आप एक भी टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतने ही रखते हैं। बस नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, यानी कि फिजिक्स आज देखिए, बियोलॉजी के बारे में देखिए, यानी कि बायोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, यानी कि भी जो बोलिए उसको वो लेकर आएंगे। उसके बाद जब वो खत्म होगा तो हम लोग केमिस्ट्री के देखेंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, ओके रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।